नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें हिमाचल की और मैं हूं आपके साथ मोनिका। शुरुआत करते हैं हिमाचल की बड़ी और अहम खबरों के साथ। हिमाचल की राजधानी शिमला में आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता की शुरुआत हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा की डॉक्यूमेंट्री दिखाते हुए की गई। इस दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, कृषि मंत्री चंद्र कुमार, हरीश जनार्था, शिमला विधायक, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 50 वर्ष में ऐसा पहली बार हुआ जब लगातार 72 घंटे बारिश हुई। जो भी पानी की चपेट में आया तो वो बह गया। ऐसी बारिश जीवन काल में कभी नहीं देखी गई। सीएम ने कहा, मनाली में 20 घंटे तक फंसे रहे 22 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। हमने 75,000 पर्यटकों में से 67,000 पर्यटकों को बचाया है। 90 पर्यटकों को अब तक बचा लिया गया है। बाकी पर्यटक कसौल और तीर्थन घाटी में फंसे हुए हैं, लेकिन सभी सुरक्षित हैं। और हम इस मामले में एक आपदा कोष 2023 बना रहे हैं और मैं ये अपील हिमाचल वासियों से करना चाहता हूं, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्राकृतिक आपदा से संपूर्ण देश जूझ रहा है। इन आपदाओं से हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं है। इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक बहुत बड़े पैमाने पर जनमानस की सहायता करने के लिए प्रदेश सरकार एक मुहिम चला रही है। इस मुहिम को अकेले चला पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अतः इसमें जनता का सहयोग भी अपेक्षित है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक HP कोऑपरेटिव बैंक और HDFC बैंक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित बीजेपी पदाधिकारी बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए मंडी पहुंचे। उन्होंने इस दौरान पंचवक्त महादेव मंदिर में आई बाढ़ का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि भीषण बाढ़ के बावजूद मंदिर पूरी तरह सुरक्षित है और इसमें स्थापित भगवान महादेव समेत सभी विग्रह यथास्थान स्थापित हैं और सुरक्षित हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि संकट की इस घड़ी में वो प्रदेश सरकार के साथ हैं और केंद्र सरकार से पूर्ण सहयोग मिल रहा है। अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से हिमाचल की जनता को और मुख्यमंत्री जी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस आपदा से ये जो नुकसान हुआ है, जान माल का भी नुकसान हुआ और जिस तरीके से ये आपदा आई, इस दुख भरी घड़ी में हम सब लोग प्रदेशवासियों के साथ खड़े हैं, प्रदेशवासियों के लिए खड़े हैं। जहाँ तक राहत कार्य का सवाल है, राहत कार्य के लिए जो हमको NDRF को भेजना था, लगभग 13 टीम NDRF की आई हुई हैं। वह जान की रक्षा के लिए लगी हुई हैं और उसी तरीके से SDRF भी यहाँ पूरी तत्परता से लगी हुई है। आर्थिक दृष्टि से जो केंद्र से मदद की बात कही गई है, वह केंद्र की मदद निश्चित रूप से उनको मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो कुछ भी आर्थिक दृष्टि से राहत के लिए और पुनर्वास के लिए जो आवश्यक होगा, वह केंद्र सरकार निश्चित रूप से यहाँ पर उसको प्रदान करेगी। साथ ही साथ हम सब लोग एक साथ मिलकर इस आपदा को से निकलने का हम प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई। 9 तारीख को गृह मंत्री जी ने मुख्यमंत्री से बातचीत की थी। 11 तारीख को
प्रधानमंत्री जी ने बातचीत की, मैंने खुद बातचीत की और प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी से भी बातचीत की। सारे पार्टी के लोग पूरी ताकत के साथ राहत कार्य में भी जुटे, हर स्थान पर जुटे, छोटे बड़े स्थानों पर जहां जहां लोगों को इवैक्यूएट करना था उसमें सब लोग लगे हैं और आगे भी राहत कार्य में। कुल्लू में हुई तबाही को लेकर लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह के अवैध खनन पर दिए बयान को उद्योग मंत्री ने नकार दिया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने उनके बयान को बचकाना बयान करार दिया है और कुल्लू में अवैध खनन के आरोपी को भी सिरे से खारिज कर दिया है। हर्षवर्धन सिंह ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश से तबाही हुई है, न कि अवैध खनन से हुआ है। विक्रमादित्य सिंह का बयान गलत है। दत्ते जी ने बयान दिया है, मैंने नहीं सुना है, मगर ये जो त्रासदी हुई है ये इलीगल माइनिंग की वजह से नहीं हुई है। ये तो जो रेनफॉल है, जो बारिश हुई है, वो हैवी डाउनपोर हुआ है। इलीगल माइनिंग तो मान लो एक स्थान पे, 2 स्थान पे या 3 स्थान पे हो सकती है, मगर सारी की सारी कुल्लू वैली और पूरे के पूरे कुल्लू जिले में नुकसान को इलीगल माइनिंग की वजह से हुआ है। ये बयान जो है बिल्कुल गलत है। इलीगल माइनिंग जो है, इलीगल माइनिंग मैं कह सकता हूँ छुटपुट इलीगल माइनिंग बहुत सारी जगहों पे चलती है और जहाँ पे जो ब्यास के किनारे जो है वहाँ पे हमारी कोई माइनिंग लीजेस नहीं है, कोई हमारे कोई क्रशर्स नहीं है और हमारे जितने भी है वो, क्योंकि माइनिंग जो है वो रिवर बेड के 100 मीटर्स के विदिन 100 मीटर्स अलाउ नहीं होती है। मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूँ। ऐसा नहीं है। क्या जो मंडी में कौन सी इलीगल माइनिंग हो रही थी या कुल्लू के बहुत सारे क्षेत्रों में जो हुई है, त्रासदी हुई है, वो इट इज़ ड्यू टू हैवी रेनफॉल, इट इज़ ड्यू टू द क्लाउड बर्स्ट। और वो पानी इतना बड़ी तादाद में पानी आया कि उसने सारे के सारे जो नदियों के किनारे जो क्षेत्र हैं उसको सारे को तबाही कर दिया। क्या थुनाग में और मंडी ज़िले में भी इलीगल माइनिंग हो रही थी? तो मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। ये उनका बचकानी वाली बात है। ऐसा नहीं है। ठीक है, छोटी मोटी इलीगल माइनिंग होती है और इट इज़ फॉर द पुलिस एंड अदर डिपार्टमेंट। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बचाव, राहत और बहाली कार्यों की समीक्षा की। आपको बता दें कि प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए विभिन्न विभागों के सचिवों और सभी जिला के उपायुक्तों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। प्रबोध सक्सेना ने सभी सचिवों और उपायुक्तों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में सभी आवश्यक सेवाएं सुचारू रूप से संचालित की जा रही हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सड़क, बिजली बहाली, पानी की आपूर्ति, चिकित्सा सुविधाएं, संचार सेवाएं, विशेष रूप से मोबाइल कनेक्टिविटी और ईंधन आपूर्ति की बहाली पर ध्यान दिया जाना चाहिए। विधायक चैतन्य शर्मा हॉस्पिटल में पहुंचकर रोगी कल्याण समिति की बैठक में शिरकत की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल में आ रही परेशानियों के ऊपर चर्चा की और उचित मदद करने का आश्वासन दिया। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिससे गगरेट की जनता को आने वाले दिनों में लाभ मिल सकता है। वहीं इस मौके पर युवा और तेज तर्रार विधायक चैतन्य शर्मा ने बात करते हुए कहा कि आज इस बैठक में 2021 से 22 और 2022 से 23 का अधिकारियों से बजट और खर्चे का ब्यौरा लिया गया है। मैं सभी का जो आज की बैठक है इस पे सक्सेसफुल इसके आयोजन पर सबका सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ। और देखिए अभी आज टू बिगिन में एक बात जो है बहुत स्टार्टलिंग जो है मेरे को भी लगी, बड़ी सरप्राइजिंग थी कि 2021-2022 का जो बजट था वो भी जो है पास नहीं हुआ था, तो वो भी आज टेबल करा गया। फिर 22-23 का जो हमारा प्रोस्पेक्टिव बजट है उसके ऊपर भी चर्चा करी गई और वो काफ़ी सारे पॉइंट्स के ऊपर हमने डिटेल विस्तारपूर्वक चर्चा करी और उनको भी पास कराया। तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तौर पे सबसे पहले तो हमने नई एक कार्यशैली को विकसित करते हुए ये अपनी तरफ से सभी लोगों ने जो है एक मत होकर ये पॉइंट बनाया कि ये जो हमारी RKS की बैठक है ये सिर्फ एक वर्चुअली एक तरीके से एक फॉर्मेलिटी के आधार पे आज तक जो है करी गई है और साल में एक बारी जो है सिर्फ फॉर पर्पस ऑफ पासिंग बजट या जो भी विधायक जो इलेक्ट होके आता है
वो अपने कुछ लोगों की पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स के तौर पे, स्पेशल इन्वाइटीज़ के तौर पे लोगों को इस बॉडी में बैठा देता है। तो इस बॉडी की ताकि एक्चुअल एक एप्लीकेबिलिटी हो ईज़ ऑफ हेल्थ केयर में एज़ फार एज जनरल पब्लिक इज़ कंसर्न, उनके आगे हित के लिए जो RKS की बॉडी है, जो हमारे गवर्निंग बॉडी के जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो हमारे ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स हैं, वो सब लोग कोहेजन में काम कर सके, इसके लिए हमने निर्णय लिया है कि ये जो मीटिंग है ये क्वार्टरली लेवल पे करी जाएगी। पहला पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो ये है। बाकी काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हैं पर्टेनिंग टू मशीनरी, पर्टेनिंग टू रेगुलर मेंटेनेंस और कौन सी सर्विसेज को बढ़ाना है, उनके ऊपर काफ़ी विस्तारपूर्वक चर्चा हुई है। फॉर एग्जांपल हम सभी जानते हैं कि हमारे गगरेट के जो सिविल हॉस्पिटल है उसका एक नया स्ट्रक्चर जो है अभी रेडी हो रहा है, एक नया सिविल हॉस्पिटल रेडी हो रहा है। तो उसके बारे में भी मेरे को खुशी आपको बताते हुए कि उसका काम जो है काफ़ी जो है ज़ोरों शोरों से चल रहा है एंड लेट तो नहीं, हम जितना जो एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम है उससे जल्दी ही। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर मंडी पहुंचे। इस दौरान दोनों ने पंचवक्त मंदिर में भरी गाद का जायजा लिया। वहीं JP नड्डा ने कहा कि आपदा की घड़ी में केंद्र सरकार हिमाचल की जनता और यहां के सरकार के साथ खड़ी है। प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार से हर संभव आर्थिक मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का आश्वासन दिया है। हिमाचल में मानसून के कारण पिछले 4 दिनों में काफ़ी तबाही हुई है और इस वक्त जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह चिंता जता चुके हैं और इस बीच हिमाचल का दौरा करने पहुंचे हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, जो कि हिमाचल से ही ताल्लुक रखते हैं। मंडी के कांगनीधार पहुंचने के बाद वो सीधा प्रभावितों से मिलने पहुंचे। साथ ही उनके साथ जो अधिकारी थे उन्होंने उनसे राहत कार्यों की फीडबैक भी ली और साथ ही ये भी देखा कि हिमाचल में इस दौरान जो मंडी और कुल्लू सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है, वहां पे किस तरह की क्षति हुई और किस तरह के राहत कार्यों की वहां पे जरूरत है। इस दौरान JP नड्डा ने कहा कि केंद्र जो है हिमाचल की हर संभव मदद करेगा। कोशिश ये की जा रही है कि नुकसान का जो आंकलन है वो किया जाए और उसके बाद जो है प्रभावितों की जो सूची है वो तैयार की जाए और जो केंद्र है वो हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। इस बीच उन्होंने कहा कि जो केंद्र की तरफ से NDRF की 13 टीमें हिमाचल में अपनी सेवाएं दे रही हैं और M117 जो चॉपर हैं उनको रेस्क्यू में लगाया गया था। 6 चॉपर्स इस वक्त जो वायुसेना के हिमाचल में जो रेस्क्यू कार्य में लगे हुए हैं। इस दौरान JP नड्डा के साथ जो है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जो अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि राहत कार्य जो है उनमें तेजी लाएं। कुल्लू मनाली का जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो बंद पड़ा है उसको तेजी से खोले। इस दौरान NHI के जो अधिकारी थे वो मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जो सारे जो संपर्क मार्ग से लेकर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनको खोलने की जो प्रक्रिया वो काफी तेज कर दी गई है। हालांकि 4 मील के पास जो है काफी जो सड़क खोलने के कार्य जो उसमें काफी दिक्कत पेश आ रही है, लेकिन जल्द ही उसको भी जो है खोल दिया जाएगा। इस बीच JP नड्डा ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि जो पर्यटक यहाँ पे फंसे हुए हैं, जो स्थानीय लोग जो प्रभावित है, उनको तुरंत से तुरंत जो है राहत जो है वो पहुंचाई जाए, फौरी राहत उन तक पहुंचाई जाए। क्योंकि इसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी आरोप लगाया था कि मंडी जिला के साथ जो है कांग्रेस भेदभाव कर रही है। थुनाग के कई इलाके ऐसे हैं जहां पे अभी तक जो है फौरी राहत तक जो है प्रभावितों तक नहीं पहुंची है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी केंद्र से अपील कर चुके हैं कि ये जो भारी विपदा हिमाचल पर आई है इसको राष्ट्रीय विपदा घोषित किया जाए और जो हिमाचल को जो केंद्र से राहत पैकेज की जो है बड़ी घोषणा की जाए। क्योंकि इस वक्त जो प्रभावितों की संख्या है वो यहाँ पे काफी ज्यादा है और पंडोह और थुनाग के जो प्रभावित है उनको पहले ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा करेगा। शिमला से ANB के लिए मैं टीना ठाकुर। क्षेत्रवासियों को नशे की चपेट में आने से बचाने के लिए नशा मुक्त अभियान एक वरदान साबित होगा और जन सहभागिता से इसे जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। ये जानकारी SDM विश्व मोहन देव चौहान ने जिला मुख्यालय ऊना में आयोजित एक कार्यशाला के दौरान दी। चिकित्सा खंड ऊना और बस देहड़ा की आशा कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित इस कार्यशाला में करीब 150 से अधिक आशा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। आज जो है नशा मुक्त ऊना अभियान के अंतर्गत ब्लॉक टास्क फोर्स जो गठित की गई है उसके माध्यम से जो है आज जितने भी लगभग 166 आशा वर्कर्स हमारे जो ऊना ब्लॉक और बसदेड़ा ब्लॉक के अंतर्गत आती है उनकी एक मीटिंग जो है नशा मुक्त ऊना अभियान के अंतर्गत कंडक्ट की गई, जिसमें BMO साहब भी उपस्थित रहे। इस मीटिंग के जो मुख्य बिंदु है कि आशा वर्कर्स
चूँकि एक पंचायत स्तर पर और वार्ड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इनका एक आउटरीच जो है वो जनरल पॉपुलेशन के बीच में होती है। तो इनको ये निर्देश दिए गए हैं, उनकी ट्रेनिंग करवाई गई है कि किस तरह से ये एक मैसेज जो है नशा मुक्त होना अभियान के अंदर जो है वो आम जनमानस के बीच लेके जाए कि जो लोग, जो कि 3 कैटेगरीज हमारी है, जो एब्सटेंड कैटेगरीज है, जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है, उनको नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताया जाए और उनको प्रेरित किया जाए कि आने वाले समय में भी आप जो है नशे की लत से दूर रहे और नशे में ना पड़े, और नशे के क्या क्या हानिकारक प्रभाव है और आने वाले जीवन को ये किस तरह से हमारे ख़राब कर रहा है, इसके बारे में जो है वो आम जनमानस के बीच जो है ये मैसेज लेके जाएँ। दूसरी चीज़ जो है, जो यूजिंग में है, जो नशा इसमें यूज़ कर रहे हैं, और उनको जो है किस तरह से उनकी काउंसलिंग की जानी है और उनका रेफरल किस तरह से, उनको उचित जो है इसका इलाज के बारे में बताना है और रेफरल के बीच में उनको टेकअप करना है कि वो रेफरल सर्विसेज जाए। जो आने वाले समय में हम OPD सेंटर्स शुरू करने वाले हैं, जो कि डेडिकेटिवली नशा मुक्त होना अभियान के अंतर्गत काम करेंगे और सिर्फ उसी तरह के पेशेंट्स को जो है वो अच्छी तरह से डील करेंगे जो लोग नशे से पीड़ित हैं और नशे की लत से ग्रस्त हैं। तीसरी चीज़ जो है डी एडिक्शन सेंटर्स जो है वो उनके लिए रेफरल जो है, जो एडिक्ट्स हो चुके हैं, जो कि नशे की लत के अब प्रभाव में आ चुके हैं, उनके लिए किस तरह से डी एडिक्शन सेंटर में उनका रेफरल और उनकी काउंसलिंग जो है की जानी है। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नजर डालते हैं खबरों पर। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भूस्खलन के कारण मंडी मनाली रोड बाधित हो गई थी, जिसे अब प्रशासन ने 20 घंटे की मशक्कत के बाद वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया है। बता दें कि हिमाचल में मानसून के दस्तक देने के बाद जगह जगह भूस्खलन से सड़कें बंद हो गई हैं और आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन इन सड़कों को खोलने की मुहिम में जुटा है। भाई सर, ये तो बहुत नुकसान हुआ है, हिमाचल में बहुत नुकसान हुआ है। जैसे आप बात करें मनाली की, जो यहाँ से नीचे आपका बांग हो गया, सारा बह चुका है इस टाइम। तो अभी रोड का काम भी चल रहा है साथ में, तो इसका हो सकता है थोड़ा सा जल्द से जल्द हो जाए काम। लोगों को तो परेशानी नहीं आनी चाहिए, आने जाने में दिक्कत। कितना किलोमीटर पैदल एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है आप लोगों को? ये तो सर यहाँ से मनाली से ऊपर 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। दिक्कतें आ रही होंगी? दिक्कतें बहुत आ रही है सर। ऑफिस जाते हैं तो लगभग कितने घंटे पहले निकलते हैं? अब तो बहुत ऐसे जैसे टाइम फिलहाल हिमाचल में आपदा से जनजीवन अभी सामान्य भी नहीं हो पाया है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 5-6 दिन के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। पहाड़ों पर मानसून आज एक्टिव होगा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। कल से अगले 96 घंटे तक ज्यादा भारी बारिश का पूर्वानुमान है। राज्य सरकार ने मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए प्रदेशवासियों और सैलानियों से सावधानी बरतने की अपील की है। इस दौरान उफनते हुए नदी नालों, लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों, जलभराव वाले स्थानों पर नहीं जाने और गैर जरूरी यात्राएं टालने की सलाह दी है। मंडी में तो बहुत खतरनाक वाला मौसम चला हुआ है। यहाँ हर रोज मतलब की बारिश चली होती है और बाढ़ भी आती रहती है, और इस नीचे विक्टोरिया पुल है, वहाँ का भी गिरने का डर। सर मौसम तो अभी दोबारा से बोला है 4 दिन बारिश ही रहेगी ऐसी सर, और अभी 2-3 दिन तो आपने पहले देखा ही कितना ब्यास हमारी कितनी ज़्यादा आई थी, काफ़ी ज़्यादा डर लगता है कि फिर ना लगता है सर। एक्चुअली पीछे जैसे अफवाह फैलाई थी कि डैम टूटने वाला है, पर ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी लोग डर गए थे काफ़ी। हमारे यहाँ कुछ रिलेटिव रहते थे तो वो अपना एरिया छोड़ के हमारे घर आ गए थे, शायद सच में डैम ना आ जाए कुछ ऐसा, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल खतरनाक है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल पटरी से उतर गई है। अब ऊपर वाला के हाथ में है, जो भी है, सरकार भी फेल हो गई है, सरकारी तंत्र बिल्कुल जोर लगा रहा है। जल शक्ति विभाग वाले अच्छे काम कर रहे हैं, पर अभी पानी नहीं आ रहा है, पानी की किल्लत है। आपके सामने देखो, ये बर्तन रखे हुए हैं, बावड़ियों से ढो रहे हैं। बारिश का भी तो अभी बताया हुआ है मौसम विभाग ने, 17-18 तक मौसम ऐसा ही रहेगा। बारिश तो आपके सामने है, देखो जी।
शिमला शहरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के मद्देनजर आज शिमला में बूथ लेवल अधिकारियों और सुपरवाइजर की आज एक अहम बैठक शिमला में बचत भवन में हुई। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के लिए पूर्व संशोधन गतिविधियां 21 जुलाई से शुरू होंगी और 1 माह तक चलेंगी। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार 21 जुलाई से 21 अगस्त तक मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र के इलेक्शन कानूनगो संजीव कुमार ने जानकारी दी। तीसरे शिमला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के समस्त बूथ लेवल ऑफिसर्स, सुपरवाइजर्स, उनको बुलाया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार जो आगामी मतदाता सूचियों का पुनर्निरीक्षण होने जा रहा है, उसके दृष्टिगत प्री रिवीजन एक्टिविटीज का शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किया है, जो 21 जुलाई से 21 अगस्त के बीच होगा। इसमें समस्त बूथ लेवल ऑफिसर्स अपने अपने मतदान केंद्र पर हाउस टू हाउस विजिट करेंगे। इसमें कमीशन के दिशा निर्देशानुसार डिफरेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। इसमें जो अनएनरोल्ड एलिजिबल सिटीजन्स है, हु आर एलिजिबल ऑन 1 अक्टूबर 23, उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज होंगे। और प्रोस्पेक्टिव इलेक्टर्स, प्रोस्पेक्टिव जो भावी मतदाता है, जो अभी जो इस डेट को जो है एलिजिबल नहीं हुए, उनके नाम भी वो कलेक्ट करेंगे समस्त बूथ लेवल ऑफिसर्स। और दूसरे जो मतदाता है जिनके नाम अपमार्जित करने हैं, जो यहाँ से ट्रांसफर होके चले गए हैं या मर गए हैं या शादी होके करके जो है यहाँ से किसी अन्यत्र दूसरे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पलायन कर गए हैं, उनके नाम मतदाता सूचियों से अपमार्जित होने हैं। तो मतदाता सूचियों की घर घर जाकर ये सत्यापन होगा बूथ लेवल ऑफिसर्स के द्वारा। तो ये समस्त बूथ लेवल ऑफिसर्स 1 महीने के जो अंतराल, 1 महीने का जो अंतराल है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा शेड्यूल जारी किया है, उस अवधि के अंतराल में ये सत्यापन। भारी बरसात के बाद शिमला की जल परियोजनाएं ठप पड़ गई हैं। पानी के स्रोतों में गाद आने से पानी की आपूर्ति बाधित हो गई है। ऐसे में शिमला के लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। शिमला के कई क्षेत्रों में नलकों में सप्ताह से पानी नहीं आया है। शिमला के लोगों को टैंकरों का ही सहारा है, लेकिन पहाड़ी इलाके में हर जगह टैंकर देना संभव नहीं है। नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि 2 दिनों में पानी की सप्लाई सुचारू हो जाएगी। देखिए, पिछले कल आज मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि आज हमारे को पिछले कल से परसों से थोड़ा 32 mld आज पानी मिला, जिससे काफ़ी अन्य क्षेत्रों को भी पानी की देने की हमारे को संभावना बढ़ी है। और जहां हम टैंकरों से भी पानी दे रहे हैं, दूसरा और आज जैसे बालूगंज है, टूटू है, चक्कर है, खलीनी है और ये समरहिल का एरिया है, उसमें हम पानी आज दे रहे। और सेंट्रल जोन में भी पानी आप दे रहे थे पिछले कल लोअर बाज़ार, और उसमें हमने पानी दिया। बावजूद इसके जहाँ जहाँ टैंकर्स की डिमांड आ रही है, वहाँ कभी टैंकर भी दे रहे। मैंने कल खुद मॉनिटरिंग की, हमने जगह जगह हम जो हमारे सब डिवीजन ऑफिस है, चाहे छोटा शिमला है या रिज का ऑफिस है, हमने पानी के जो हमारे कंपनी के अधिकारी, उनके साथ भी बैठक की, चर्चा की, कितने आपने टैंकर्स दिए, कितनी आपकी डिमांड थी, उसको हमने 80% to 90% उन्होंने जो ऑन डिमांड टैंकर्स की लिखी थी वो पूरी भी की है। साथ के साथ जहाँ सप्लाई देने का चल रहा है, वहाँ वाटर सप्लाई भी हम देने की भरपूर कोशिश करें। मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर आज पिछले कल हमारा गिरी से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब उसमें लगभग 6 mld पानी हमारे को मिला है। अगर 1-2 दिन हमारा ठीक रहा मौसम, तो हम गिरी में काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट कर जाएंगे। तो 1-2 दिन में शायद हम सुचारू रूप से पानी की सप्लाई को करना कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा नुकसान गिरी को हुआ है।
जो सबसे ज़्यादा नुकसान जो अभी तक उसमें जो हमको 20 mld पानी गिरी से मिलता था, लगभग आज ही सिर्फ हमको 6 mld पानी मिला। पिछले कल तक वहाँ 1 या 2 mld तक जा रहा था, क्योंकि गिरी में सिल्ट बहुत ज़्यादा और सोर्स में बहुत डैमेज हुआ है वो स्कीम हमारी, उसकी वजह से हमारे को काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 1-2 दिन के अंदर अंदर और ज़्यादा वहाँ पंप चलने शुरू हो जाएंगे, ताकि हम लगभग 40 mld पानी के साथ जाएं। तो एक जो हमारा अभी सर्कल है पिछला जो लॉक हुआ है पानी का। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।